हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं प्राइम वीडियो की फाइनली ऑलमोस्ट एक घंटे की सीरीज के 8 एपिसोड्स को देख करके खत्म करने वाली सीरीज मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ की, जिसकी अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ये कहानी असल मायने में देखा जाए तो 1941 में शुरू हुई थी, इसी सेम नाम से, जिसके डायरेक्टर थे अल्फ्रेड हिचकॉक। लेकिन कहानी की बात की जाए तो कहानी उस फिल्म से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं थी, जिसमें दो कपल को ये पता लगता है कि आपस में कई साल रहने के बाद उन दोनों की शादी वैलिड नहीं है और फिर उनकी एक जंग चलती है सिस्टम के खिलाफ, जिस पर बात करना ठीक नहीं रहेगा। उससे हटकर आपके दिमाग में तो सीधे 2005 की मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ ही फिल्म निकल कर आएगी, यानी ब्रैड पिट और एंजेलिना जूली की फिल्म, जो कि मुझे लगता है कि हॉलीवुड की एक काफी वेल रिकॉग्नाइज्ड फिल्म है। भले से ही क्रिटिक्स ने उस फिल्म की बैंड क्यों ना बजाई हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उस फिल्म ने बहुत ही अच्छे नंबर जनरेट किए थे। और एक हिसाब से देखा जाए तो जेनिफर ऑस्टिन का घर भी बर्बाद किया था, क्योंकि ब्रैड पिट ने डिवोर्स ले लिया था, जिसके बाद का उनका आगे का सफर एंजेलिना जूली के साथ शुरू हुआ था, और फिर डिवोर्स या फिर कहूँ हिस्ट्री का काफी बड़ा डिवोर्स, जिससे एंजेलिना जूली को काफी ज्यादा प्रॉफिट पहुंचा। और मेरे एक्टर ब्रैड पिट, उनका क्या हॉलीवुड में करियर पूरी तरीके से एंड हो गया, लेकिन अब वो फिर से रिवाइव करते हुए अपनी प्रेजेंट कुछ फिल्मों में अभी के लिए तो छोड़ने में काफी ज्यादा कामयाब हुए हैं। लेकिन खैर, हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, इसलिए सीधे आ जाते हैं 1996 पर, जहां से एक सीरीज की शुरुआत हुई थी। स्क्रीन पर दिख रही होगी, असल मायने में ये सीरीज है आई थिंक शायद 18 एपिसोड्स की, जिसके कुछ ही एपिसोड्स मैंने टुकड़ों में देखे हैं, क्योंकि सीरीज बहुत ज्यादा बुरी है। लेकिन असल मायने में कहानी इसी की है, जो कि मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ की यूनिवर्स की नींव रखती है। यानी देखा जाए तो शुरुआत से ही व्हाइट कैरेक्टर्स इस कैरेक्टर के रोल को प्ले कर रहे हैं, लेकिन फिर प्राइम वालों से लेकर के राइटर्स की राइटिंग ऐसी थी कि वो लोग कास्टिंग के मामले में कलर्स को लेकर के पूरी तरीके से ओपन थे। और फिर डोनाल्ड ग्लोवर के अलावा फोबी वॉल्टर ब्रिज का भी नाम निकल कर आया था, जिनकी कास्टिंग हो गई थी, लेकिन इंडियाना जोन्स जैसी फिल्म को वो बर्बाद करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ की सीरीज को अपने पास रखो, मैं चली उसे बर्बाद करने। और उसे बर्बाद कर शायद उन्हें ये अफसोस हुआ होगा कि उन्हें सीरीज कर लेनी चाहिए थी, जो सीरीज सीधे जाके माया नाम की किसी एक्ट्रेस के पल्ले में गिर गई, या फिर कहूँ एक ऐसी बोरिंग एक्ट्रेस के पल्ले में जिन्हें देख करके ये आपको बुरा लगता है कि इस कैरेक्टर की कास्टिंग इसके रोल को देख करके बिल्कुल परफेक्ट की गई है। क्योंकि यहाँ पर जो राइटर्स यानी कि जो फीमेल राइटर्स ने कहानी लिखी है, वो इस बार यही बताती है कि मर्द कमिटेबल है और अपनी हर एक तरीके की पॉसिबिलिटी लगा रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से खुद की रिलेशनशिप बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन फीमेल जो कि जेन का कैरेक्टर, यही चाहता है कि वो उससे दूर, जितना दूर रहे वो अच्छा रहेगा। बाकी कहानी तो वही दो स्पाई एजेंट्स की है, जिन्हें एक साथ रख करके नकली कपल बनाया जाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप पर यह सीरीज 8 एपिसोड्स तक 1 घंटे तक फोकस करेगी, जिससे 3 एपिसोड्स अच्छे लगते हैं। बाकी के सारे एपिसोड्स मुझे अंदर से यही फील करा रहे थे कि ये सीरीज कब खुद का पैकअप करेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ना इस सीरीज में एक्शन ढंग के है और ना ही कॉमेडी का प्रॉपर पेस, जिसमें से इस सीरीज ने ये डिसाइड किया कि वो अपना पूरा का पूरा फोकस रखेगी कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री और उनके बीच की बॉन्डिंग की, जो कितनी ज्यादा हर एक एपिसोड में जाकर के अच्छी बनती है। जिस हिसाब से उन लोगों ने बाकी सारी चीजों को उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया, यानी मिशंस गए भाड़ में, जिन्हें देख करके ये फील होता है कि वो इतने भी ज्यादा टफ नहीं लग रहे जितना उन्हें दिखाने की कोशिश की जा रही है। बाकी एक्शन तो डिसअपॉइंट करते ही है, थ्रिल का लेवल नहीं है, सिवाय बहुत सारे कैमियोस के, जो कि आप सीरीज देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इस सीरीज को मैं टुकड़ों में देख रहा था, वो भी तब जब मेरा मन कर रहा था, इसलिए रिव्यू इतना ज्यादा लेट है कि मैं इसे देखने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, खास करके तब से जब इसकी ऑफिशियल कास्टिंग अनाउंस हुई थी। जी हाँ, मैं खुलकर कहूंगा कि इसकी कास्ट को लेकर के मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जिसके नतीजे में ये सीरीज भी, अगर मैं कहूँ तो पेस्टिंग के मामले में 8 एपिसोड्स को छोड़ करके अगर 6 एपिसोड्स की रहती तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। लेकिन खैर, उन्हें हर एपिसोड में अलग अलग मिशन दिखाने थे, ताकि उन सबके बीच इन कैरेक्टर्स की अच्छी खासी केमिस्ट्री, समझ रहे हो ना, बन सके। और फिर वही कुछ करते हुए ये सीरीज खुद की अपनी एक ऐसी ओपन एंडिंग रखती है कि आगे भी ये लोग इसके सीजन 2 बनाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। यानी कि ऑडियंस का इस सीरीज को सपोर्ट चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि मिक्स्ड ही मिलेगा। लेकिन फिर से कहूंगा कि कास्टिंग पर थोड़ा ध्यान दे दे तो ज्यादा बेटर रहता। जिन्होंने बस शो लिखा है अमेजोन से बजट निकालने के लिए, और उन लोगों ने बजट निकाल करके इस शो को अच्छी से अच्छी लोकेशंस पर काफी अच्छे डायरेक्शंस के साथ शूट तो कर लिया, लेकिन फिर भी जब एक्टर्स को ही देख करके हमें अंदर से कुछ फीलिंग निकल कर नहीं आती, तो फिर बुरा लगता है कि एक अच्छा शो लेंथ और अपने टाइटल के साथ बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। जी हाँ, ये शो अपने टाइटल से बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट है। जिन्होंने बस टाइटल को ये सोच करके पढ़ लिया कि उन्हें स्पाई जॉनर को बिल्कुल भी ना छूते हुए कैरेक्टर्स, उनकी केमिस्ट्री, इन्हीं सब पर ज्यादा फोकस करना है, जबकि असल मायने में मेरी नजर में फार बेटर फिल्म अगेन कहूंगा ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली की है। यानी अगर आपको टाइम देना है तो मेरी नजर में रहेगा कि आप जाकर के उस फिल्म को देख लो। बिल्कुल ही डिसअपॉइंट तो नहीं, बल्कि काफी ज्यादा चिल रहोगे। इसे देख करके अंदर से आपको यही निकल कर आएगा कि आपने सीरीज पर बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है, जो कि एक्चुअल में मैंने दिया है। और इसके अलावा अगर एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लीड एक्टर ही मुझे अपनी एक्टिंग में अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। बाकी जितने भी एक्टर्स थे, उनकी बस स्क्रीन पर प्रेजेंट उतनी ज्यादा नहीं थी, उन्हें आना था स्क्रीन पर बस थोड़ी बहुत अपनी प्रेजेंस दिखानी थी। लेकिन एक्ट्रेस इरिटेट करती है, जो कि अगेन मुझे इस रोल में उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन खैर, अब कास्टिंग हो गई है, सीरीज बन गई है, इसलिए इसे जैसा जज करना था वो मैंने कर दिया है। यानी कि अब बारी बनती है सीधे इसकी रेटिंग की। तो एक्शन के लिए ये शो 5 में से
से 1 स्टार से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व नहीं करेगा। और बात रही कॉमेडी की, तो अगर उसका भी पेस इस शो में काफी ज्यादा अच्छा बना लेते, जो कि अनफॉर्चुनेट उन्होंने नहीं किया, तो उस एंगल से भी ये रेटिंग 5 में से आधा स्टार डिजर्व करेगी कॉमेडी की कैटेगरी में। और फिर बात रही ड्रामा की, तो कहानी मेरे लिए तो कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं कर रही थी, बस अपना एक फ्लो बनाकर आगे चल रही थी, जिस हिसाब से ये रेटिंग 5 में से 3 स्टार से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व नहीं करेगी। और फिर बात रही इसकी सस्पेंस की, तो छोटे मोटे सस्पेंस को लेकर के ये शो थोड़ा बहुत ही इंटरेस्ट जमाता है, जिसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन बाकी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी, जिस हिसाब से सस्पेंस 5 में से 1.5 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करेगा। और बात रही हॉरर फील की, तो वो तो सीरीज में है ही नहीं, इसलिए 0 स्टार ही बेटर है। जिनसे हटकर अब सीधे बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस की नजर में ये शो बोरिंग यानी कि C+ की कैटेगरी डिजर्व करेगा। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स इस शो को अच्छा खासा प्रेस कर रहे हैं, यानी उनकी नजर में ये शो A- की कैटेगरी का है। तो वहीं मैं इस शो को बोर होते हुए ही सही, लेकिन हाँ B- की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ। यानी अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस शो पर टाइम देना चाहते भी हो या नहीं। मैंने अपना टाइम देकर के आपको बता दिया है, जिस पर अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.